हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ग्रामर में विशेषण देखने वाले हैं। पहले हम लोग ने संज्ञा देखे, सर्वनाम देखा, अभी तीसरा आता है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, संख्या, माप आदि की विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी बहन सुंदर है, बराबर, यानी यहाँ पे कौन सा आता है विशेषण? सुंदर। यानी क्या है कि संज्ञा या अथवा सर्वनाम के गुण, दोष यानी विशेषता बताते हैं, उसे कहते हैं विशेषण। दूसरा सेंटेंस है व्हेल एक विशाल मछली है। यहाँ पे कौन सा विशेषण आएगा? विशाल। ये क्या हुआ? एक विशेषण आया समझ में? अभी यही विशेषण के चार भेद है। पहला आता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा आता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। आया समझ में? विशेषण के ये चार भेद हो गए। आगे अभी पहला जो भेद है उसको हम लोग आज देखते हैं। पहले गुणवाचक विशेषण। अभी गुण यानी क्वालिटी है, बराबर है। अभी क्वालिटी यानी क्या हुआ कि देखिए उसकी परिभाषा कि जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम के आकार, प्रकार, रंग, रूप, गुण, दोष, अवस्था आदि की विशेषता बतलाते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आया समझ में? क्वालिटी विशेषण है कि क्वालिटी किसकी क्या बताती है, वो व्यक्ति की होने दो, पदार्थ की होने दो, किसकी भी होने दो, क्वालिटी जो बताता है उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। उदाहरण देखिए, पहला एग्जाम्पल, नरेंद्र एक भला लड़का है। भला ये क्या हुआ है? उसकी विशेषता है, बराबर है। सेकेंड है कुलदीप दुष्ट आदमी है। दुष्ट ये क्या हुई? उसकी विशेषता है, यानी क्या है कि उसकी गुण, उसका क्वालिटी बता दिए कि नरेंद्र एक भला अच्छा लड़का है, कुलदीप कैसा है? दुष्ट आदमी। आया समझ में? यानी इसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। उसके बाद दूसरा लेते हैं हम लोग संख्यावाचक विशेषण। इसमें देखिए संख्या यानी संख्या का ज्ञान होता है, उसे हमें पता चलता है कि ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण। यानी जिन शब्दों से संख्या का ज्ञान होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, कक्षा में 50 छात्र है। 50 ये क्या हुए हैं? उसमें संख्या बताई है कि 50 उसमें क्या है कि छात्र है, तो ये क्या हुआ? संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है पहाड़ी तक पहुंचने के लिए उन्हें 350 सीढ़ियां चढ़नी पड़ी, तो यहाँ पे कौन सा आता है? 350। ये क्या हुआ? संख्यावाचक विशेषण। लेकिन यही संख्यावाचक विशेषण के और दो भेद आते हैं। एक आता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आया समझ में? अभी देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, देखते हैं हम लोग कि निश्चित संख्यावाचक जिन शब्दों से संज्ञा की संख्या का ज्ञान होता है, लेकिन वो कैसे होता है? संख्या का निश्चित बोध होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। हजारों लोग क्रिकेट देख रहे थे, यानी हजारों, ये क्या हो कि निश्चित हुआ है, बराबर, कि आपको पता है कि वो क्रिकेट देखने वाले कितने लोग हैं? हजारों है, बराबर। यानी निश्चित संख्या का क्या हुआ? हमें बोध हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इस बार फलों की कीमत दुगनी हो गई है। अभी देखिए इस बार फलों की कीमत कितनी हुई है? दुगनी, यानी ज्यादा हो गई और भी बढ़ गई है। तो इससे क्या होता है कि दुगनी, यानी क्या हुआ है कि और भी बढ़ गई है, यानी निश्चित आपको ज्ञान दिया हुआ है, निश्चित संख्या का पता चला है, उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। उसका दूसरा भेद आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यानी जिन शब्दों से संज्ञा की संख्या का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पहला, सभा में बहुत लोग आए थे। इसमें कौन सा आएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बहुत। यानी बहुत क्या हुआ है? पता नहीं आपको कि कितने आए। पहले उदाहरण में हम लोग देखे कि हजारों लोग क्रिकेट देखे, यानी आपको पता था, हमें पता है कि क्रिकेट देखने वाले कितने लोग हैं? हजारों है। लेकिन इस सभा में या मीटिंग में बहुत लोग आए थे, बहुत बोला, ये बहुत क्या हुआ? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि हमें ये पता नहीं चला कि हजारों आए थे, करोड़ों आए थे, कितने आए थे।
बराबर है। सेकंड है कुछ बच्चे खेल रहे हैं, बराबर, कुछ है, कुछ यानी कितने हैं, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, इसका किसी का भी हमें पता नहीं है। तो कुछ, ये शब्द क्या हुआ, अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम यानी संख्यावाचक विशेषण होगा। आया समझ में। अभी जो हम लोग ने देखा गुणवाचक विशेषण और क्या है, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद देखे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उन दोनों पर ही मैंने क्या कि आपको होमवर्क दिया हुआ है। देखिए, पहले नीचे लिखे वाक्यों से आपको विशेषण खुद को छांटकर आपको लिखना है। पहला है, मंदिर का झंडा तिकोना और भगवा रंग का है। देखिए, सेंटेंस को ठीक से पढ़ना है, उसे आपको विशेषण छांटकर उसका भेद लिखना है। आया समझ में। सेकंड है, रेखा बीमारी के कारण कमजोर हो गई है। आया समझ में। तीसरा, डाल पर 2 पक्षी बैठे हैं। चौथा, स्कूटर पर 3 सवारी नहीं चलेगी, 3 सवारी नहीं चलेगी। आया समझ में। पांचवा है, सूरज पीले रंग का दिख रहा है। आया समझ में। तो इससे क्या होता है कि आपको इसमें क्या है कि विशेषण छांट कर उसके भेद लिखने। आया समझ में। इससे मैं आपसे धन्यवाद लेती हूँ।